नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी का सब्जेक्ट है दोस्तों, तो वाक्य से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए समझते हैं वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम लोग पहचानें कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, यही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग पहचानने में। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से हम समझते हैं। तो देखिए, वाक्य के भेद होते हैं, एक रचना के आधार पे होता है और एक अर्थ के आधार पे होता है। रचना के आधार पे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं आप। ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। रचना के आधार पे तीन होते हैं और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक होता है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। ये तो जो 8 प्रकार हैं अर्थ के आधार पे दोस्तों, इसको तो पहचानना बिल्कुल इजी होता है। इसको तो कोई भी पहचान लेता है, ठीक है। कन्फ्यूज ये तीनों करते हैं। तीनों नहीं, सरल भी इजी होता है पहचाना, लेकिन संयुक्त और मिश्र में ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए, विधानवाचक ये बिल्कुल इजी है। इसमें कार्य का होना या होने का भाव पाया जाता है। अब प्रश्न में क्वेश्चन होता है, आज्ञा में आज्ञा दी जाती है वाक्यों में। आपको अगर वाक्य पढ़ेंगे ना, जो भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। निषेध में नहीं होता है, इसमें आदिबोधक में आश्चर्य है, इसमें इच्छा प्रकट की जाती है, इसमें संदेह होता है। वाक्य में संदेह समझ में आएगा, डाउट समझ में आएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे समझते हैं सरल क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, मिश्र क्या होता है। चलिए बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि वाक्य के अंग कितने हैं। तो वाक्य के अंग दो होते हैं। देखिए, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और वाक्य के तत्व, तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। योग्यता होता है, आकांक्षा होता है, आसक्ति, सार्थकता, पदक्रम और अन्वय। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। चलिए हम एग्जाम्पल जब समझाएंगे ना, उसी में सब समझा देंगे। तो इतना आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि आपसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि वाक्य के अंग, ये तो आपको याद रह जाएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के जो तत्व होते हैं ना, ये 6 होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, 6 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं एक एक करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए, सरल वाक्य ये तो बिल्कुल इजी है, इसको पहचानना कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको पहचानने में। तो सबसे पहले देखिएगा, कोई भी उदाहरण हो आपको बिल्कुल इजी रहेगा। देखिए, राम स्कूल जाता है, उससे पहले ये समझिए कि सरल वाक्य होता क्या है। इसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होता है। सरल में एक कर्ता और एक क्रिया होता है, उसे ही क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, ध्यान देंगे, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल इजी है दोस्तों। राम स्कूल जाता है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग पहचान जाएंगे। मोहन पानी पीता है, देखिए इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। सीता किताब पढ़ती है, बच्चे खेल रहे हैं। तो सिंपल जो वाक्य है, जो सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, उससे पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, ये बहुत ईजी था। ऐसे ही हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, आपको थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा। बस आप क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य क्या होता है ये समझिए। संयुक्त वाक्य, इसमें आपको ध्यान देना है। परिभाषा आप रटेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। जब दो स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े और दोनों अलग होने पर भी अपने आप में पूरे हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन ये रचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, तो आपको बस एक सिंपल सा तरीका याद रखना है कि दो उपवाक्यों से जुड़कर, ठीक है, दो उपवाक्यों से जुड़कर बने होते हैं संयुक्त वाक्य।
देखिए पहचानने का ट्रिक क्या होता है ये ध्यान दीजिए। लेकिन, किंतु, परंतु, पर ये शब्द आपको याद रखना है। ये भी तो रचना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि किसमें क्या आता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो है एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो आप ध्यान ये दीजिए ना दोस्तों कि इसमें दो उपवाक्य ये क्या होंगे, जुड़े होंगे। दो उपवाक्य जुड़े होंगे। अब देखिए शब्द भी कुछ याद रखेंगे आप लोग। लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, या, अथवा, वा, इसलिए, अतः, फलस्वरूप, नहीं तो, वरना, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण क्या है, देखिए। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। देखिए जो दो वाक्य है और जुड़ा किससे है, और शब्द से जुड़ा है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि दो वाक्य होंगे, उपवाक्य होंगे और वह जुड़े होंगे। ठीक है, संयुक्त में यही होता है। मैंने बहुत मेहनत की पर सफलता नहीं मिली, ये भी जुड़े हैं। तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी, देखिए ये भी, या अगर आपको ये याद है तो ये पहचान जाएंगे कि संयुक्त वाक्य है। बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं गए। देखिए इसलिए आया है ना। पहचान की ट्रिक भी हमने बताया आपको कि ये शब्द आपको दिखेंगे। पहचान की जो ट्रिक है, ये शब्द दिखेंगे तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो चलिए हम लोग मिश्रित वाक्य को भी समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि ये दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है दोस्तों। देखिए जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो वो क्या होते हैं, और अकेले अर्थ न दे सके उसे क्या कहते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। इसकी पहचान की ट्रिक क्या है, देखिए पहचान का कुछ शब्द भी है। देखिए जो, जिसे, जैसे, जिसका, क्योंकि, जैसे, जैसा कि, आप लोग याद रखेंगे। जब, जब तक, जब से, यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, फिर भी, जहाँ, जहाँ तक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिश्रित वाक्यों को पहचानने का ये शब्द है, ये ट्रिक है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। ये सिंपल सा आप लोग याद रखिए ना कि ये दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरे पे निर्भर होता है, आश्रित होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए पहला क्या है दोस्तों, देखिए मैं जानता हूँ कि वह क्या है, ईमानदार है। लेकिन देखिए एक दूसरे पे निर्भर है कि हम जानते हैं कि वो कैसा है, ईमानदार है। ये की शब्द दिया गया है। ये दूसरे, एक दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित रहता है, निर्भर होता है दूसरे पे। जो लड़का यहाँ बैठा था वह क्या है, मेरा भाई है। वह क्या है, बैठा है, वह क्या है, मेरा भाई है। देखिए इस लड़के से ये निर्भर है ना, इस लड़के पे ये क्या है, निर्भर है। तो ऐसे आपको पहचान कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जब बारिश रुकी तब हम बाहर गए। तब हम क्या हो गए, बाहर गए। और देखिए पहचान का जो शब्द है, ट्रिक है, उससे भी आप लोग पहचान सकते हैं, जब था तब था, है ना। क्योंकि उसने मेहनत की वह पास हो गया। देखिए क्योंकि आया है ना, ये मिश्रित वाक्य का पहचान का ट्रिक है। ट्रिक भी आप याद रखेंगे तो इजली आप पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जितना आप लोग पढ़े हैं उसको 2 सेकंड में बिल्कुल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। चलिए देखिए झटपट याद रखने की ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों याद रखने का। देखिए सरल वाक्य की पहचान क्या होती है, देखिए एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। आप लोग याद रखेंगे, एक ही कर्ता एक ही क्रिया, वो सिंपल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। संयुक्त वाक्य देखिए ये क्या होता है, दो उपवाक्य से जुड़कर बनते हैं। ये जुड़कर बनते हैं, दो उपवाक्य से ये जुड़कर बनते हैं। ठीक है, अब मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होता है, ये दूसरे पे निर्भर होता है। यहाँ पे निर्भर छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे
यहाँ पे एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, यह वाक्य एक दूसरे पे निर्भर होते हैं यानी कि आश्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो सके। धन्यवाद।